संगत जी, बहुत सी बाबा जी की ऐसी संगत है जो कि भजन सिमरन नहीं कर पाती बैठ के। पता क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि कोई कारण होता है। जैसे एक कारण होता है कि उनकी एज है ना, जो एज बहुत हो चुकी है, वो बुजुर्ग हो चुके हैं। एक कारण होता है कि उनको बचपन से ही ना इस शरीर में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो फिर बैठ ही नहीं पाते। तो जो बैठ नहीं पाता, जो बुजुर्ग हो चुका है, उसको फिर सिमरन भजन कैसे करना पड़ेगा? क्योंकि अगर जो बुजुर्ग हो चुका है, अगर बुजुर्ग हो चुका है, वो नहीं बैठ पाएगा, इतना टाइम सिमरन नहीं कर पाएगा। भजन की जो जुक्ति उस मालिक ने हमें बताई है, वो जुक्ति के साथ नहीं बैठ पाएगा। जो बुजुर्ग है, देखो उसको दर्द होगी, उसके पाँव काम नहीं करेंगे, उसके घुटने हैं जो दर्द करेंगे, तो वो फिर नहीं बैठ पाएगा। ऐसे ही अगर कोई बचपन से कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है शरीर में कि उनसे भी नहीं बैठा जाता, फिर उन इन लोगों को फिर कैसे बैठना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो मैं संगत जी आज के सत्संग में आपको सारा कुछ बताऊंगा, सारा कुछ क्लियर करूंगा। आपको इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख देना है, और इस चैनल को सारी संगत में शेयर कर देना है, और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। राधा स्वामी जी। संगत जी, बात करते हैं उन लोगों की जिनको कि बैठना वो चाहते हैं, भजन और सिमरन पर बैठना चाहते हैं, अंदर से एकदम से प्यार है जो ऐसे प्रकट हो गया, लेकिन वो बैठ नहीं पा रहे। अब उनको क्या करना पड़ेगा? देखो, जो तो बुजुर्ग है उनको क्या करना है, उनको चेयर पर बैठ जाना है। जैसे भजन सिमरन करते हैं ना कि बहुत एज हो चुकी है, पाँव दर्द करते हैं, पीठ दर्द करती है, सिर दर्द करता है। मैं एक बात याद रखना, ये सब मैं उनको बोल रहा हूँ जिनकी एज है ना जो बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, पूरे के पूरे बाल है सफेद हो चुके हैं, उनके लिए है ये। ऐसे मत करना कि मेरी बात सुनो और जो अभी बिल्कुल फिट है, एकदम से स्वस्थ है, वो भी ऐसे बैठना शुरू कर दे। ऐसे बिल्कुल मत करना। जो बुजुर्ग है, जिनकी जो वाल है बिल्कुल एकदम के सर के दाढ़ी के वाइट हो चुके, ये उनके लिए है। आपको करना क्या है, आपको चेयर पर बैठ जाना है। चेयर पर बैठ के अपना सिमरन और भजन है ना जो, वो कंप्लीट कर लिया करो। अब बात आती है कि शरीर की। अगर कोई शरीर में प्रॉब्लम है, कोई फिजिकली कोई हेल्थ कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो फिर आपको भी चेयर पर बैठ के भजन और सिमरन करना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन ऐसी है आपकी कि आप बैठ भी नहीं पाते, फिर आपको लेट कर लेटे लेटे उस परमात्मा के साथ बातें करनी है, लेटे लेटे उसका सिमरन करना है, लेटे लेटे ही उसका भजन करना है। अब वो कैसे होगा? देखो, जैसे आप अपने बेड के ऊपर लेटते हो ना, तो आपको करना क्या है, एक तो आपकी जो बॉडी है ना, एकदम से जैसे स्टैचू होता है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लेटे लेटे बात करता हूँ, जैसे कि आप लेट गए हो, ठीक है, सीधा लेट जाना है। सीधा लेटने के बाद आपकी जो बॉडी है उसको भी आपने सीधा कर लेना है। जैसे आप बॉडी को सीधा करोगे, लेटोगे ना, आपने कुछ समय के लिए ऐसा सोचना है कि मैं हूँ ही नहीं उस दुनिया में, मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है सारा कुछ ऐसे ही था, तो मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, मैं उस परमात्मा के रंग में अभी रंगने वाला हूँ। तो मैं इस दुनिया है ना जो, इस दुनिया को अच्छा नहीं समझता, बस अच्छा समझता हूँ मालिक, तुझे अच्छा समझता हूँ। अब संगत जी, क्या करना है, आपने सीधा लेट के अपने आप को खाली करने की कोशिश करो कि मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं इस जगह पर, मैं इस जगह पर हूँ ही नहीं, ना मेरा शरीर ना मेरा कुछ भी, मैं बस ऐसे ही हूँ। अब आपने ऐसे करते करते सिमरन शुरू कर दो, लेटे लेटे ही, लेटे लेटे ना बेड के ऊपर सिमरन शुरू कर दो। जब लेटे लेटे सिमरन करोगे, समय हो जाएगा 2 से 2.5 घंटे, फिर आपने जैसे अंगूठे बताया था दोनों कानों में डाल के लेटे लेटे ही भजन कर लो। और एक बात का ख्याल रखना है आपने कि जो आपकी बॉडी है ना, बॉडी गर्दन पाँव बिल्कुल सीधे होने चाहिए एकदम से। ऐसा ना हो कि एक पाँव कहीं कहीं जा रहा है, दूसरा पाँव कहीं जा रहा है, और ऐसा बिल्कुल कुछ भी ना हो। बड़े इज्जत से बड़े प्रेम से उस मालिक का नाम जप करना। जो बुजुर्ग है उनको चाहिए चेयर पर बैठ जाए, चेयर पर नहीं बैठा जाता तो फिर लेट कर भी कर सकते, सोते टाइम भी। ऐसे जो भी बिल्कुल जंग है, जो कि फिट है, जो कि स्वस्थ है, उनको भी ऐसे ही करना है कि जैसे बाबा जी ने बताया। उनको फिर ऐसे नहीं करना जैसे मैंने बताया। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि चल नहीं पाते, कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई ना कोई उनको ऐसे समस्या है कि वो नहीं बैठ पाते।
ये सिर्फ उनके लिए है कि उनको पहले चेयर पर बैठना शुरू करना है। अगर चेयर पर भी नहीं कंफर्टेबल लगता, फिर आपने क्या करना है, फिर लेटे लेटे कर लिया करो। लेट जाओ, सराहना नहीं रखना अपनी सर के पीछे, पिल्लो अपने सिर के पीछे नहीं रखना, एकदम से शरीर है ना आपका सीधा कर लो, बिल्कुल सीधा। सीधा करके बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से आंखें बंद करो। तो आंखें बंद कर लो। जब आंखें बंद करनी है, उसके बाद आपने सिमरन शुरू कर देना, लेटे लेटे ही सिमरन शुरू कर देना है। साथ में ना अपने ख्यालों के साथ, कि जैसे हम डेरे गए थे पिछली बार, बाबा जी यहाँ से आए थे, बाबा जी ने ये वाली बानी ली थी, बाबा जी ने ऐसे सत्संग फरमाया था, वो सारी बातें याद करनी है लेटे लेटे, साथ साथ सिमरन करना है। जब साथ साथ सिमरन करोगे, साथ साथ डेरे के जो नज़ारे थे वो देखोगे, तो बड़ा ही वो खुश होगा। अब ऐसे ही जैसे अभी सिमरन हो जाता है ना कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए, फिर आपने क्या करना है, आपने फिर भजन करना है। वो भजन है ना, जो भजन भी आपको लेटे लेटे ही कर लेना है। अपनी जो दोनों अंगूठे हैं, दोनों अंगूठों को अपने कान में डाल के अपना जो शरीर है, ऐसे शरीर को कर लो कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है वो ही है, बस मैं कुछ नहीं हूँ। तो ऐसे फिर आपका जो भी है ना, जो सिमरन और भजन की प्रॉब्लम है, जैसे आपने बताया कि बैठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, फिर आपसे भजन सिमरन पे अपने आप ही वो मालिक दया करेगा, कृपा करेगा, अपने आप ही बैठना शुरू कर दोगे। हाँ, लेकिन अगर हम ऐसे हर टाइम ऐसे झूठ ही बोलते रहे कि ऐसे है वैसे हुआ कुछ नहीं, तो फिर आप पाप है ना वो बहुत बड़ा लगेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि सीधा लेट के बस उस मालिक का सिमरन शुरू कर दो। तो जैसे सिमरन हो जाता है 2-2.5 घंटे, फिर लेटे लेटे ही भजन शुरू कर दो। लेटे लेटे भजन शुरू कर लो, दोनों कान बंद कर लो, और बड़े ही प्रेम से, बड़ी ही इज्जत के साथ उस मालिक का हमें नाम जप करना चाहिए। हमें कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि हमने जो वहाँ से परमात्मा से नामदान लिया है, उसका ऐसे करे कि बस नाम मिल गया है तो उसकी ऐसे स्पीड कर दे, बहुत स्पीड से नाम जप करे, बड़ी स्पीड से। देखो, आनंद आना चाहिए, खुशी आनी चाहिए। अगर वो आती है तो फिर तो ठीक है, नहीं आती तो फिर जो रूटीन है ना हमारी, एक रूटीन बनाओ सिमरन और भजन की। जब एक रूटीन बनाओगे ना, फिर उस समय क्या होगा, आपको अंदर से ही एक ताकत है ना जो वो खींचेगी अपनी ओर, कि तेरा टाइम हो गया भाई, क्यों नहीं आ रहा। तो ऐसे संगत जी, आपको भजन सिमरन करते टाइम सीधा लेट जाना है और अपना सिमरन शुरू कर देना। जब भजन का टाइम आए तो फिर जैसे मैंने बताया है, क्योंकि मैं प्रॉपर अच्छे से ये बात नहीं समझा सकता, तो आपको फिर भजन करना है, ठीक है। 2 चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। एक तो उनके लिए जिनकी हेल्थ प्रॉब्लम है, दूसरी उनके लिए जो कि बहुत बुजुर्ग है। तो आपको कुर्सी से स्टार्ट करना है, चेयर से। चेयर से बैठो, चेयर पर बैठे बैठे ही फिर आप बातें चीतें कर सारा कुछ करो। तो फिर अगर चेयर पर भी नहीं बैठा जाता किसी भाई से, किसी बहन से, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने चेयर पर नहीं बैठा जाता, फिर आपने लेट जाना है, ठीक है। फिर आपको सीधे का सीधा बिल्कुल लेट जाना, फिर आपको भजन और सिमरन करना है। बाकी रही बात संगत जी कि जो भी डेयरी की ओर से खबर आ रही है, जितना कुछ भी आ रहा है ना, कुछ बातें सही है, कुछ बातें सही नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में आप खुद ही विचार कर सकते हो। और क्योंकि देखो, जैसे हम अभी सत्संग कर रहे हैं, ठीक है, हम अभी सत्संग कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता कल क्या होगा, है ना, पता तो उस मालिक को है ना। तो हमें सिर्फ अपना काम करना चाहिए, डेली करना चाहिए, रूटीन में करना चाहिए। अगर हम एक भी छुट्टी करेंगे, एक छुट्टी करेंगे, वो आगे से हमारी 10 छुट्टियाँ करा देगा। तो हमें भजन सिमरन है ना जो, वो हमारे लिए बड़ा ही जरूरी है। तो भजन सिमरन जरूर किया करो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। देखो कितना बड़ा मैंने सारा कुछ बता दिया, कि जिनकी एज हो चुकी है, बुजुर्ग है, वो फिर अपनी चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं भजन सिमरन। जिनको कोई फिजिक प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, कि वो बिल्कुल ही बेड के ऊपर ही है, फिर वो ऐसे ही बैठे बैठे वहाँ पे सिमरन और भजन कर सकता है। तो ऐसे करके ना सिमरन और भजन कराओ ज़्यादा से ज़्यादा, तो पापा जी सब कुछ दया मेर करेंगे। पापा जी हर एक चीज़ है ना जो अभी आपने सोचा ही होगा कि ये लूँ या ना लूँ, तो वो चीज़ अपने आप ही आपके घर पर कोई ना कोई छोड़ने के लिए आ जाएगा। इतना प्यार करता है वो मालिक हमसे। तो आपको लेटे लेटे भी कर सकते हो भजन सिमरन, कुर्सी पर बैठ के भी, और अलती बलती और चौंकड़ी मार के भी। ये सबकी एक अलग अलग कंडीशन है, कि जैसे मैं अभी फिट हूँ, स्वस्थ हूँ, जवान हूँ, तो मैं तो ऐसे ही बैठूंगा ना। लेकिन जिसको प्रॉब्लम है वो डरेगा,
पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें डरना नहीं है, हमें बस और बस अपना भजन और सिमरन करना है। भजन सिमरन करना आ गया, फिर आपको सब कुछ आ गया। तो संगत जी, आज का थोड़ा संडे था, संडे को थोड़ा बिजी हूँ मैं बहुत, तो मैं थोड़ा सा इसीलिए सोचा सत्संग कर दूँ थोड़ा सा, ताकि जो संगत है बाबा जी की वो वेट कर रही होती है। तो इसीलिए मैंने सत्संग था ना जो एक छोटा सा कर दिया। सबसे जो पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था पर आपने आंसर नहीं दिया वीर जी। मैंने अपने माइक के बारे में कुछ कुछ पूछा था, तो मैं आपके आंसर का इंतजार कर रही थी वीर जी। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगा, सोचती हूँ कि पहले से ही सुनना शुरू कर दिया। देखो पता क्या बात है बहन, कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी कुछ भी है, करने वाला वो परमात्मा होता है, ठीक है। करने वाला वो परमात्मा, सब कुछ वही करता है। तो बाकी आप हर टाइम भजन और सिमरन करो, वो मालिक सारा कुछ सही कर देगा, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं ममता देवी लखनऊ से, ये ममता देवी जी है लखनऊ से। तो कहते हैं कि सत्संग रोज सुनती हूँ, बहुत ही मोटिवेशन मिलता, बहुत ही मोटिवेशन, मोटिवेट लिखा है, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है जब हम किचन में शाम को खाना बनाते हैं, उस समय आपका सत्संग लगा लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है और आनंद आता है। शुक्र है मेरे सतगुरु का और हजूर जी का, और आप जी भाई को भी ये सेवा दी। जय भाई बहनों को मतलब, देखो शुक्र भी आपका भी शुक्र है कि आप अपना टाइम निकाल के जब शाम को खाना बनाते हो तब आप ये सत्संग सुनते हो। शुक्र है आपका भी, आपका भी शुक्र है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये सोच लेना कि सारा कुछ हम कर रहे हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहा है ना वो परमात्मा कर रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है और कुछ नहीं है। अगला जो कमेंट है जो मलेशिया से है भाई है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोर जी, मैं रजिंदर मलेशिया से, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है, शुक्रिया जी आपका। तो साई सुनते हैं तो बहुत सारे जवाब आपका सत्संग में मिल जाता है। देखो पता क्या बात है, जो सवाल जवाब होते हैं ना वो होते इसीलिए है कि हमें ना उन सवाल जवाब में से ही हमारा कोई ना कोई आंसर मिल जाता है। तो हमें इसीलिए मैं कहता हूँ सत्संग भी सुनना चाहिए, साथ साथ सवाल जवाब भी सुनना चाहिए, ताकि हमें अपने ही सवाल का वो आंसर मालिक अपने आप ही दिला देगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, ये भी मलेशिया से है, मिलके पहले भी इन्हीं का था कमेंट, अभी इन्हीं का है, मलेशिया से राजिंदर। कहते हैं कि वीर जी आज सत्संग अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला भी इन्हीं का है कमेंट, मलेशिया से। तो ये कहते हैं हैप्पी बर्थडे बाबा जी। तो इन्होंने जो बाबा जी का जब बर्थडे था ना तब का सत्संग सुना है, तब इन्होंने हैप्पी बर्थडे लिखा, मीन्स की लिखा आज है, लेकिन वो सत्संग इन्होंने वो हमने डाला था बाबा जी के बर्थडे पे, इन्होंने आज देख के आज लिखा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी जी, ये रजिंदर फ्रॉम मलेशिया से, तो ये भी इन्हीं का है, इन्होंने राधा स्वामी लिखा हुआ ज़्यादातर। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी का आज, बाबा जी आज मुझे जल्दी सत्संग सुनना मौका मिला, शुक्र है। कहते हैं कि मुझे आज जल्दी सत्संग सुनने का मौका मिला, शुक्र है। शुक्र है, हर टाइम हमें शुक्र ही करना है उस परमात्मा का, वो हमारे शुक्र में ही हमारा भला कर देगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी भाई जी मैं भी सिमरन में बैठती हूँ तो मुंह में ले ले आ जाती है, क्या करें, मुंह में लाल लार, अच्छा। देखो पता क्या बात है, इनका ये कहना है कि भाई जी मैं भी सिमरन में बैठती हूँ तो मुंह में लार आ जाती है। तो पता क्या करना चाहिए, जो लार आती है ना ये हमें ना वायु होती है उसके कारण आती है। अब आप खुद देख लो कि वाई चीज़ें कौन सी है, वो वाई चीज़ें बंद कर दो, वो जो लार आ रही है आपको वो अपने आप ही बंद हो जाएगी। बोता अगर तंग परेशान हो तो फिर आप किसी डॉक्टर को दिखाओ, तो वो आपका ठीक कर देंगे, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वाई चीज़ें होती, चोल होते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है, वो आप एक बार
खुद चेक कर लेना कि क्या क्या वाई होता है, वो वाई चीज़ें खानी बंद कर दो। लेकिन अगर फिर भी नहीं हटती, ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर आपको एक बार डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। अगला कमेंट है, कहते हैं रासमी भाई जी, बाबा जी को भी राधास्वामी जी, भाई जी कैसे हो आप? मैं बहुत ही बढ़िया। भाई जी अगर किसी कारण रात को भजन सिमरन ना कर पाए तो भी नागा पड़ गया, तो भाई जी जिस टाइम कैसे पूरा करें? देखो पता क्या बात है अनीता देवी जी, बात यह है कि हम जैसे अपने शरीर को रोज खाना देते हैं ना, रोज डेली, हमारा शरीर है जो हमारी बॉडी है, इसको रोज डेली खाना देते हैं, ऐसे हमारे अंदर जो आत्मा है ना, हमें उसको भी कुछ ना कुछ देना है। वो आत्मा क्या है? वो आत्मा हमारे अंदर बैठी है और हमें उसका नाम जप करके, तो ऐसे वो हमें बस अपने अंदर उस परमात्मा को देखना है। तो अगला जो अनीता देवी जी, देखो जैसे मैंने आपको समझाया ना, कि आप बस कुछ ना करो, आप जैसे आपने लिखा कि छुट्टी नहीं करनी कोई भी, रात है दिन है छुट्टी मत करो, बैठो जरूर, चाहे 5 मिनट के लिए बैठो। अगला जो कमेंट है जी मेरी बहन का है, इनकी जो पहली थी यूट्यूब वो शायद इनका, चलो कोई बात नहीं है। ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, शुक्र है मेरे प्यारे सतगुरु, वीर जी मेरा वो चैनल, कोई बात नहीं, इनका ये कहना है कि अभी ये इसी चैनल से कमेंट करेंगे, तो शुक्रिया राधा स्वामी जी, शुक्रिया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी राधा स्वामी जी, वीर जी जिस तरह पता लगता है कि साडा पिछला जन्म नामदान लिया होया सी, ये निशानी होती है। तो अमन जे अमन जी है फ्रॉम लुधियाना से, जे कहते हैं कि वो कौन सी निशानी होती है कि हमें पता चल जाए कि वो पिछला कर्म है और हमने पिछले जन्मों में भी नामदान लिया हुआ है। देखो निशानी ये होती है, एक तो जो बाबा जी के स्वरूप है ना जितने भी, जैसे अभी मौजूदा बाबा जी है, जो इनसे पहले बाबा जी थे वो, जो उनसे भी पहले थे वो, जो उनसे भी पहले थे वो, जब इनमें से हम किसी की फोटो देखते हैं ना, जब इनमें से हम किसी की भी फोटो देखते हैं, हमें ऐसा फील होता है अंदर से, हम पहले इनसे मिले हुए हैं, हमने इनको कहीं देखा है। और साथ ही साथ जिन्होंने पिछले जन्मों में नामदान लिया होता है, इस जन्म में जिसको पता भी नहीं होता, तो यही निशानियां हैं कि वो अपने आप ही ना वो मालिक ढूंढ लेता है, कोई ना कोई जरिया बना देता है, कोई ना कोई कारण बना देता है ऐसा, तो फिर आपको भी वहां पे बुला लेता है। तो ये अमन जी थे लुधियाना से। अगला कमेंट है, कहते वीर जी मैं सत्संग घर विचों एक बाबा जी की फोटो लेके आई सी, मेरे हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड नहीं ਮੰਨਦੇ बाबा जी ਨੂੰ, तो उन्होंने लगान नहीं दी, मैं अलमारी विच रख दी है, पर मेरा दिल करता है कि रूम च लगा दूं। देखो मैंने पहले भी बताया कि ये हमारे हाथ में है सारा कुछ, कि हमें कहाँ तक उनको खुल देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए। जैसे बाबा जी की फोटो है, नॉर्मल है, उनको भी पता होगा कि ऐसे बाबा जी है, कोई आप गलत काम थोड़ी कर रहे हो, तो उनको करने देना चाहिए। मीन्स कि उनको फोटो है ना जो आपको लगाने देने चाहिए, लेकिन वो पता नहीं क्यों मना करते हैं, क्या इनका कुछ समझ नहीं आता, इन बातों का क्या मतलब है कि हम नहीं लगाने देंगे, ये है वो है। कोई बात नहीं, आप अपनी अलमारी में रख लो, कोई बात नहीं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राजसंग वीर जी सत्संग बहुत अच्छा था, वीर जी जब जंगूर की आवाज़ आती है तो उसको हम धुन की आवाज़ समझ सकते हैं क्या? कह सकते हैं कि बताए फिर। देखो जो जंगूर की आवाज़ आती है और भी जितनी भी आती है, मैंने कल बताया, तो हमें इनको यही सुनना है कि वो शब्द है और वो परमात्मा के घर से आ रहा है, और आपको सुनते सुनते आनंद लेना है। जब इसके सुनने से बड़ा मज़ा आना लग जाए, आनंद आना लग जाए ना, तो फिर इससे आगे भी और आवाज़ें आएंगी जो आपको अपने आप ही सुनाई देगी, आपने कोशिश नहीं करनी, अपने आप ही सुनाई देगी। अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी जी, राधा स्वामी वीर जी, मैंने आपको बता रहा था कि मैं बता रही थी मेरे हस्बैंड बहुत सीरियस है, कल वो एक्सपायर हो गए, तो हो गए हैं। राधा स्वामी वीर जी मैंने आपको बताया रही कि मेरे हस्बैंड बहुत सीरियस हैं, कल वो एक्सपायर हो गए, तो मन बहुत दुखी है, आपका सत्संग भी सुन पा रही हूँ, वीर जी मेरे लिए प्रे करे कि बाबा जी मुझे हिम्मत दे।
खुश देखो पता क्या बात है, बाबा जी कहते कि ये एक शरीर है ना हमारा, ये जो शरीर है, ये सिर्फ शरीर जाता है, जो इसके अंदर की आत्मा है ना, वो फिर किसी नए शरीर में आ जाती है। लेकिन देखो सब ऐसे होता ही नहीं कि मैं कुछ भी कहूँ, प्रे करूँ आपके लिए या कुछ भी। ये हिम्मत है ना जो हमारे अंदर से आती है। अगर हम भजन सिमरन करेंगे ना, हम खुद ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे, बहुत ही हिम्मत आनी हमारे अंदर अपने आप ही लग जाएगी। तो आप सिमरन भजन मत छोड़ो। बाकी बहुत ही मैं दुख लगा आपकी बात सुन के कि जो जीवन साथी होता है ना वो ऐसे चला जाए, दुख होता है। तो हमें भी दुख लगा काफ़ी। तो आप अपना भजन सिमरन करो, ठीक है, और अपना ध्यान रखो, खाना पीना टाइम पे खाना, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं रासंग वीर जी, मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, बहुत आनंद आता है। तो मैं बाबा जी को बहुत मानती हूँ। साल में एक बार डेरे जा डेरे भी आती हूँ। सिमरन को भी टाइम नहीं दे पाती, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड बेड पर है तो टाइम मुझे, मैंने पहले भी शायद आपने ऐसा कुछ लिखा था। तो मेरे हस्बैंड बेड पर है, टाइम मुझे आवाज़ लगाते हैं तो कहते हैं, तो मुझे पास ही बैठ। देखो पता क्या बात है, जैसे आपके हस्बैंड है वो बेड पर है, तो आप साथ साथ जो शब्द गाए जाते हैं ना वहाँ पे डेरे में, उसकी प्रैक्टिस करो, शब्द गाया करो, ठीक है। घर का थोड़ा माहौल ठीक बनेगा। शब्द है ना जो, शब्द गाने की प्रैक्टिस किया करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, ये फरीदाबाद से थे। तो ये कहते हैं कि जो भी हम सत्संग करते हैं इनको बहुत खुशी मिलती है, तो शुक्र है आपका, ये फरीदाबाद से थे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी वीर जी, बहुत ही बढ़िया साखी लगी, रोना आ गया मुझे, मगर कभी कभी हम दूसरों के भ्रम में पड़ जाते हैं, जैसे कि गरमर लगी टैब। कोई हमें भ्रम में नहीं पड़ना कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता। आप सब कुछ ऐसे ही है। आप अपना भजन सिमरन करो, बाकी कोई बात पे कुछ भी ध्यान मत दो, ठीक है। तो आप बस अपना, जैसे इन्होंने लिखा ना कि पानी की अगर बूंद भी टपकती है ना, उसका भी हम कोई ना कोई मतलब बना लेते हैं। छोड़ो सारी बातें, आप भजन सिमरन करो अपना। तो भजन सिमरन से सारा कुछ मिलेगा, और किसी से कुछ नहीं मिलेगा। आप अपना भजन सिमरन करो। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, राधा स्वामी वीर जी, ममता देवी लखनऊ से, ये ममता देवी जी है लखनऊ से। आपके सत्संग रोज सुनती हूँ, बहुत मोटिवेशन मिलता है। जब हम किचन में शाम को खाना बनाते समय आपका सत्संग लगा लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। शुक्र है सतगुरु का और हजूर महाराज जी का। आप जैसे भाई का ये सेवा कर, देखो शुक्र आपका भी है कि आप खाना बनाते हो, साथ साथ सत्संग सुनते हो। देखो अगर कोई सुनने वाला नहीं होगा तो फिर करने वाला कहाँ से आ जाएगा। सुनने वाले हैं तभी तो कर रहे हैं। तो आपका शुक्र करते हैं हम कि आप सत्संग सुनते हो, शुक्र है आपका। अगर आप सुनते हो, इसको आगे भी शेयर किया करें, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में आगे भी शेयर कर दिया करें, ठीक है। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैंने आपसे सवाल पूछा मैंने आपसे सवाल पूछा था, पर आपने आंसर नहीं दिया। वीर जी, मैंने आपसे मायके के बारे में पूछा था, मैंने आपका आंसर का इंतजार कर रही थी वीर जी। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगा, सोचती हूँ कि पहले पहले से ही शुरू करूँ। तो देखो पता क्या बात है, जो आपके मायके परिवार की बात है ना, तो वो ऐसे अपने आप ही हल हो जाएगी, आप उसको ध्यान मत दो। कोई भी बात है ना, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएं, उसके बारे में बहुत ध्यान देने लग जाएं, तो वो फिर गलत होता है। आप अपना बस भजन सिमरन करो, जो भी मायके परिवार में जो कुछ हुआ या हो रहा है उसकी ओर ध्यान ही मत दो। भजन सिमरन करो, सत्संग पे जाओ। बाबा जी तो हमें देख ही रहे ना, हम कर रहे हैं सारा कुछ, हमें टेंशन नहीं लेनी बस। और उस मालिक का नाम सिमरन करना है,
बस हमें सिमरन में ही खुश रहना है। सिमरन करो, भजन करो, वो मालिक हर एक चीज़ देगा। ठीक है संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर से एक नया सत्संग सुनने के लिए और सवाल जवाब सुनने के लिए आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दीजिए। एक बार हम सारी संगत प्रेम से बोलेंगे, राधा स्वामी जी।